रीवा आरटीओ की सिस्टमैटिक लूट का काला चेहरा। जोगनिहाई टोल पर महीनों से चल रहा अवैध वसूली का साम्राज्य। रीवा में वो हो रहा है जिसे देखकर सिस्टम पर सवाल खड़े हो जाते हैं। जिस सड़क पर कानून का राज होना चाहिए वहां कानून को ही नीलाम किया जा रहा है। रीवा आरटीओ लगातार अवैध वसूली करता है। यही डर है कि रीवा आरटीओ ना रुक पाए। 6 महीने से कंटिन्यू अवैध वसूली और गाड़ी वालों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। टार्च इतनी बड़ी टार्च ली है। हाँ, बैटरी। हाँ, तो हाथ देकर के रुकवाए। हाँ, रोका मैंने 500 रुपए दिए, निकल आया। यह देखिए, ये है रीवा जिले के जोगिनहाई टोल प्लाजा के पास चल रही सरकारी डकैती की लाइव तस्वीरें। महीनों से जारी लूट सिस्टम की नाक के नीचे, नेताओं अफसरों की नजर से सामने, लेकिन कार्रवाई जीरो। नेशन टीवी की हमारी टीम जब यहां पहुंची तो हमने देखा कानून का पहरेदार ही खुलेआम कानून तोड़ रहा है। आज हमारी टीम वही सच लेकर आई है जिसे देखने के बाद पूरा सिस्टम हिल सकता है। ट्रक ड्राइवर से लेकर गांव वालों तक हर कोई इस रैकेट का शिकार है और सबसे हैरानी की बात है, सब कुछ जिम्मेदारों की नाक के नीचे हो रहा है। कलेक्टर जो है सब देखते हैं, मगर कोई प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं। उस स्थान पे आ चुके हैं जहां रीवा आरटीओ की अवैध वसूली का अड्डा है। यही वो स्थान है जहां पर रीवा आरटीओ की गाड़ी खड़ी होती है। अगर से चले हैं तो पहला जो अवैध वसूली में हमने पैसे दिए रीवा में। अवैध वसूली इस कदर चलती है कि दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ, दोनों तरफ कम से कम 4 से 5 और कुछ तो प्राइवेट होते हैं। रीवा आरटीओ एंट्री 12 में 500 रुपए दे के जाते, मतलब जब मिल जाते अभी जब दे के जाते। ये सफेद शर्ट वाले, ये सादे कपड़े वाले, ये साधारण दिखने वाले लोग असल में आरटीओ के अनऑफिशियल दलाल हैं। ये ट्रकों को रोकते हैं, फिर पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर ड्राइवर को उसी गाड़ी तक भेजते हैं जिसमें बैठे हैं आरटीओ के कलेक्शन मास्टर। यह है वो सरकारी गाड़ी जिसमें पीछे बैठा है वसूली रैकेट का मुखिया। यहीं पर होता है कैश का हिसाब किताब। और सोचिए, सब कुछ हाईवे पर दिन दहाड़े खुलेआम। और जब हमारे रिपोर्टर ने पीड़ित ड्राइवरों से पूछा तो हकीकत सामने आई जिसने पूरा सिस्टम नंगा कर दिया। यहाँ पर आपसे रीवा आरटीओ का कैसे वसूली की गई थी? कल रात में पैसे ले लिए थे मैंने 500 रुपए। कहाँ पर लिए थे? टोल टैक्स से पहले मिल, टोल टैक्स से पहले, टोल टैक्स से पहले ही। हाँ, उसके बाद मैंने खाना के होटल पर खाना खाया। हाँ, उधर से जगह है। हाँ, मैं यहीं सो लूँ। हाँ, तो वो तो बोल रहा इधर भी खड़ा होता था टोल टैक्स पे। तो हाँ, टोल टैक्स पार करके रुक गया। हाँ, तो मेरे पास डीजल कम था। हाँ, तो इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा। हाँ, तो होटल पे जगह नहीं मिलती रात में, ठीक है, कहीं रास्ते में खत्म हो जाए बीच रोड पे। हाँ, इसलिए मैं इधर रुक गया। अभी उन्होंने मालूम तो ये आगे खड़ा। कोई आपको दिया है रसीद? कुछ नहीं दिया। कितने लोग थे? वो तो 8-10 आदमी थे। ड्रेस में थे सब लोग? ड्रेस कोई नहीं लगाए थे। रुकवाया, गाड़ी लगा करके रुकवाया था। हाँ, कि हाथ देकर? हाथ देकर टार्च इतनी बड़ी टार्च ली है। हाँ, बैटरी। हाँ, तो हाथ देकर के रुकवाए। हाँ, रोका मैंने 500 रुपए दिए, निकल आया। तो क्या रीवा आरटीओ एंट्री 12 में 500 रुपए दे के जाते, मतलब जब मिल जाते अभी जब दे के जाते, नहीं मिलते नहीं देते। अब जब बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर पे बोलेंगे, ये बॉर्डर है ना, हनुमाना बॉर्डर। हाँ, बॉर्डर पे ही पैसे मांगते हैं। वहाँ कितने रुपए लेते हैं? उधर ही 500 रुपये लेते। इधर जी रात दिन खड़े हो रहे हैं रीवा वाले। हाँ, रात दिन खड़े हो रहे हैं। मतलब सागर से चले हैं तो पहला जो अवैध वसूली में हमने पैसे दिए रीवा में दिए। पहले रीवा वाले रात में खड़े नहीं होते थे। हाँ, वो टोल टैक्स वो फोल्डान बने ना बाईपास का। हाँ, पहले उधर खड़े होते थे। ठीक है, तो नाइट में निकलते थे तो नहीं लगते थे। हाँ, अब तो रात दिन खड़े हो रहे हैं। यह लूट सिर्फ आज की नहीं, महीनों से जारी है। स्थानीय लोग खुलकर बोल रहे हैं कि सब मिले हुए हैं। चेक पोस्ट पॉइंट जो बनाए हैं आरटीओ लोग, इनको कई बार हम लोगों ने मौखिक तौर पर जाके निवेदन किया कि सर यहाँ जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता है। आप लोग एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत भाग जाते हैं, हम लोगों के विरुद्ध में जाता है। सर ये हम लोगों का मकान है, ये जो है यहीं पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अभी निकल गया है तो अब गाड़ियाँ नहीं हैं, नहीं तो यहाँ बिल्कुल कतार बाई कतार एसपी कलेक्टर जो है सब देखते हैं, मगर कोई प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं।
6 महीने से कंटिन्यू अवैध वसूली और गाड़ी वालों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। वायरल हुए हैं। गाड़ी वाले भाग भाग के आते हैं कि सर बचा लीजिए, जान बचा लीजिए। इस तरह का गाड़ी वालों के साथ व्यवहार हो रहा है। यहाँ जाम लग जाता है। आज तो नहीं है, नहीं तो यहाँ पूरा जाम लगा रहता है। कितने लोग रहते हैं यहाँ रहते? अरे ये 10-12 लोग रहते हैं, जिसमें से 2-3 वर्दीधारी रहते हैं, अब बाकी सब वो दलाल रहते हैं। जब हर जगह वसूली बंद है तो ये वैध कहाँ से होगी, ये आप लोग खुद बताओ। ये तो अवैध ही हुई ना। एक्सीडेंट में भी रुको तब तो समझ में आए कि चलो वैध वसूली। एक्सीडेंट हुआ, आरटीओ साहब की गाड़ी रवाना, ये सुबह 6 बजे आ जाते हैं। नहीं, ये तो 5 बजे आ जाते 5 हैं। बजे, मतलब हम लोग 6 बजे तक रहते हैं तो वसूली चालू रहती है। 6 बजे तक रहते हैं। ये शाम को 6 बजे तक रहेंगे। रात वोट में भी लगाते हैं? रात में भी लगाते हैं, पर इस समय अब रामनवमी लगा रहे हैं रात वाली वसूली। दिन में यहाँ लगाते हैं, रात में रामनवमी लगाते हैं। मंतली वाले उनको निकलने देते हैं, जो मंतली उनको पैसा देते हैं उनकी गाड़ी निकल जाती, कोई रोक ठोक नहीं। और जो नहीं देते हैं मंतली पैसा, उनकी गाड़ी डंडा के दम पर रोक के ये चेक कर रहे हैं। टूरिस्ट वाहनों से तो जबरदस्ती लिया जाता है। ये मनीष त्रिपाठी जी बताएंगे कि मेरी गाड़ी का उपयोग कहाँ हो रहा है। रीवा आरटीओ बताएंगे कि मेरी गाड़ी का उपयोग कहाँ हो रहा है। ये आरटीओ की गाड़ी है भी कि नहीं है। अच्छा, आप लोग आरटीओ जाते होंगे, कभी मनीष त्रिपाठी वहाँ मिले हैं? नहीं मिले, कभी नहीं मिले। अभी हम गाड़ी ट्रांसफर करवाने के लिए, एक गाड़ी पुरानी थी उसको बेचे हैं, तो त्रिपाठी जी नहीं दिखाई दिए ऑफिस में। आते ही नहीं है क्या? ऑफिस में आते ही नहीं। अब जब कभी आते हो तो ठीक है। सरकार का पेमेंट उठा रहे हैं और आते नहीं। हाँ, काम हो रहा है। अच्छा। ये जो वहाँ पे स्टाफ रहता है, नाम पूछा गया, नाम बताने में अक्षम, उनका नंबर होता है पुलिस वालों का, तो वो नहीं है उनके पास। प्लेट नहीं लगा? नहीं है। कुछ वर्दी वाले हैं, रेडीमेड वर्दी वाले हैं, अब कुछ तो सब सिविल में है, बाकी तो सब सिविल में रहते हैं डंडा लिए। मतलब जरूरत पड़ी तो लठ चलाने की? हाँ। मगर मैं सर इस बार आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि अगर प्रशासन इस बार कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग लाठी भी चलाएंगे। इसकी समस्त जवाबदारी जो है जिला प्रशासन की होगी। इस अवैध वसूली की वजह से हाईवे किनारे सैकड़ों ट्रक घंटे घंटे खड़े रहते हैं, जाम लगता है, एम्बुलेंस फंसती है, हादसे तक होते हैं, कई बार मारपीट तक हो चुकी, लेकिन दलालों को फर्क नहीं पड़ता। और अब सुनिए, सरकारी जानवर अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर भी इस काले खेल की पुष्टि कर रही हैं। आरटीओ वाले की गाड़ी यहाँ अभी लोग की 6 महीने से गाड़ी आ रही है। अच्छा, पहले नहीं आती? नहीं, पहले नहीं रहते थे यहाँ पे। तो सवाल ये है, क्या रीवा आरटीओ अब वसूली का केंद्र बन चुका है? क्या पुलिस वसूली गैंग का हिस्सा है? क्या नेताओं और अफसरों की मिलीभगत के बिना महीनों तक ये संभव है? जनता से टैक्स लेने वाली सरकार क्या सड़क पर चलने वालों से जबरन वसूली भी करेगी?